सेलम्स लॉट स्टीफन किंग के 1975 के उपन्यास पर आधारित एक क्लासिक हॉरर फिल्म है जो एक छोटे से कस्बे जेरूसलम स्लॉट में घटने वाली खौफनाक घटनाओं पर केंद्रित है। इस फिल्म में अलौकिक भय, छोटे शहर की उलझनों और मानसिक तनाव का अद्भुत मिश्रण है। कहानी बेन मीयर्स नामक एक लेखक के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने बचपन के डर का सामना करने और एक नया उपन्यास लिखने के लिए जेरूसलम स्लॉट लौटता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि शहर में कुछ बुरी ताकतें छा चुकी है, क्योंकि लोग गायब होने लगते हैं या अजीब बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस डर का स्रोत कर्ट बार्लो नामक एक मुख्य वैम्पायर है जो अपने इंसानी साथी रिचर्ड स्ट्रेकर के साथ शहर के प्राचीन और खौफनाक मार्स्टन हाउस में बस जाता है। जैसे जैसे वैम्पायर का आतंक फैलता है, बेन मीयर्स कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर इस खतरे का सामना करने की कोशिश करता है। छोटे शहर का पतन। सेलम्स लॉट का एक मुख्य विषय छोटे शहर के आदर्श वातावरण का पतन है। स्टीफन किंग अक्सर ऐसे शहरों में छिपी हुई बुराई का चित्रण करते हैं, और इस फिल्म में अंदर से आई बुराई उस शांति और सामान्यता के पतन का प्रतीक है जो कभी इस कस्बे का हिस्सा। इस कहानी में वैम्पायर किसी भी तरह से रोमांटिक या सहानुभूतिपूर्ण नहीं है, बल्कि वे प्राचीन बुराई के भयानक प्रतीक है। उनका आना अज्ञात का परिचय कराता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुसपैठ करता है और भयंकर खौफ पैदा करता है। जैसे जैसे वैम्पायर का खतरा बढ़ता है, शहर बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। यह शारीरिक और भावनात्मक अलगाव भय को और भी तीव्र बनाता है, क्योंकि पात्रों के पास मदद के लिए कहीं भी जाने का विकल्प नहीं रहता। मार्स्टन हाउस इस फिल्म में एक प्रतीक है जो निरंतर बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि बुराई चक्रीय और शाश्वत होती है, जो समय समय पर फिर से प्रकट होती रहती है। 1979 की मिनी सीरीज टोबे हूपर द्वारा निर्देशित यह टीवी मिनी सीरीज स्टीफन किंग के कार्यों के बेहतरीन रूपांतरणों में से एक मानी जाती है। इसमें बेन मीयर्स की भूमिका में डेविड सोल और रिचर्ड स्ट्रेकर की भूमिका में जेम्स मेसन थे। यह फिल्म उपन्यास की कहानी के करीब रहती है और इसकी रहस्यमय और डरावनी माहौल को कुशलता से दर्शाती है। विशेष रूप से कर्ट बार्लो को एक नॉस्फेराटू जैसे वैम्पायर के रूप में दिखाना यादगार था। इस आधुनिक रूपांतरण में रॉब लॉ ने बेन मीयर्स की भूमिका निभाई। यह संस्करण कहानी के कुछ पहलुओं को अद्यतन करता है, लेकिन 1979 के रूपांतरण जैसी प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि इसने पुस्तक के प्रति वफादारी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन समीक्षाएं एक नई फिल्म रूपांतरण पर काम चल रहा है जो आधुनिक तकनीक और कहानी कहने की तकनीकों के साथ इस खौफनाक कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सेलम्स लॉट को पारंपरिक वैम्पायर पौराणिक कथाओं और आधुनिक हॉरर के मिश्रण के लिए सराहा जाता है। छोटे शहर के जीवन के साथ अलौकिक आतंक की बढ़ती कहानी ने कई हॉरर फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है। स्टीफन किंग का वैम्पिरिज्म का यह चित्रण, विशेष रूप से 1979 की मिनी सीरीज, अपने डरावने माहौल और मरे हुए लोगों के खौफनाक चित्रण के लिए प्रसिद्ध हुई। एक यादगार दृश्य में एक छोटे लड़के को उसके भाई की खिड़की के बाहर तैरते हुए वैम्पायर के रूप में दिखाया गया, जो हॉरर टेलीविजन के सबसे डरावने सेलम्स लॉट वैम्पायर शैली और स्टीफन किंग के कार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका भय, अलगाव और रोजमर्रा की सामान्य जगहों में छिपी हुई बुराई का अन्वेषण इसे एक लंबे समय तक चलने वाला हॉरर क्लासिक बनाता है। गॉथिक तत्वों और आधुनिक छोटे शहर के माहौल का संयोजन इसे हॉरर साहित्य और फिल्मों में एक अनूठी जगह देता है।